गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैं क्लास में आपको इसकी डिटेल समझा भी चुकूँगा और अब हम इसके एमसीक्यूज़ कर रहे थे। लास्ट हमने 20 तक कर लिए थे, आज हम 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है। 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है वुड, कोल, पेट्रोलियम या फिर कोल और पेट्रोलियम बोथ। तो ये कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं। ये वो फ्यूल होते हैं जो जीव जंतुओं के गलने सड़ने पे धरती के अंदर जो बहुत हज़ारों साल तक दबी रह जाती है चीज़ें, उनका क्या बन जाता है, कोल और पेट्रोल दोनों बन जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हुआ, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज इज़। एडवांटेज क्या होगा, जो हम पानी जो अंडरग्राउंड में होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। पहला ऑप्शन देते हैं, इट डज़ नॉट इवेपोरेट, कि वो भाप बन के उड़ता नहीं है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है। दूसरा, इट प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन, ये पेड़ पौधों और सब्जियों की जो फसलें होती हैं उनके लिए मॉइस्चर देता है। तीसरा, इट डज़ नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेक्टर्स, और ये अगर खुले में होता है तो इसके ऊपर मक्खी मच्छर ये सब पैदा होते हैं, पर अगर ये धरती में है तो ये डज़ नॉट प्रोवाइड, ये नहीं प्रोवाइड करता ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ पर मच्छर मक्खी ये सब इस पर ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है। या डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी फ़ायदे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी फ़ायदे, अगर पानी ज़मीन के अंदर है तो इवेपोरेट भी नहीं होगा और ज़मीन में नमी है जिसके कारण ही सब्जियां पेड़ पौधों, जैसे बड़े पेड़ होते हैं उनको कौन पानी देता है, कोई भी नहीं। उनकी जड़ें जो होती हैं वो जाकर के क्या करती हैं, अपने आप ही पानी लेती है जो मॉइस्चर ग्राउंड के अंदर होता है। उसके बाद है, द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ गंगा इज़। जो मेन कारण है गंगा के पॉल्यूशन का वो क्या है। पहला कहते हैं एशिड एंड कॉर्प्सेस, जो ये हम पॉल्यूशन फैलाने के लिए कई लोग क्या कर देते हैं, पॉल्यूशन फैल जाता है उससे। ये जो जले हुए और बिना जले हुई चीज़ें होती हैं, जैसे लकड़ी जलाई, राख, प्लास्टिक जलाया उसका बचा हुआ मटेरियल, कोई और चीज़ जलाई, फूंस जलाई, घास जलाई, लकड़ी जलाई, जो कुछ भी जलाया और उसका बचा हुआ सारा कुछ उठा करके गंगा नदी में फेंक देते हैं। ये वो कहते हैं कि क्या ये मेन कारण है। दूसरा बताया इंडस्ट्रियल केमिकल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री से मिलने वाले केमिकल, जैसे बहुत सारी केमिकल की फैक्ट्रीज होती हैं, वो अपने केमिकल्स बोतल्स में बंद करते हैं, जो कुछ गिर भी जाते हैं, कुछ वेस्ट हो जाते हैं, बोतल को साफ़ करते हैं, वो सारी चीज़ें वो एफ्लुएंट्स यानी उनका जो वेस्ट पदार्थ है वो सारा का सारा वो कहाँ फेंक देते हैं, वो उठा के नदी में फेंक देते हैं। तो इससे भी पॉल्यूशन होता है। तीसरा, बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। जो नदी के साथ साथ ही बहुत सारे शहर होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, वहीं पे अपना साबुन से कपड़े धोएंगे, उसी में उछालेंगे, वो सारा साबुन वाला पानी। साबुन भी क्या है, एक तरह से केमिकल है। तो उस केमिकल की वजह से जो पानी के अंदर जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानवर, मछलियाँ, ये सब जो हैं उनके लिए जीवन मुश्किल हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो इसका ये सारे ही मिल के कारण है, इसलिए डी इसका आंसर हुआ, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर दिए गए सभी कारण सही हैं। 24th पढ़ रहे, प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय। एक कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, कोलिफॉर्म। ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है ये पानी में पाया जाता है, तो इससे पानी में कंटामिनेशन हो जाता है। कंटामिनेशन मतलब मिलावट। तो वो कहता है प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस होने के कारण किस पानी का किस चीज़ से मिलावट हो गई, किससे, सीवर से, सीवर के पानी से, या केमिकल से, या डोमेस्टिक घर से निकलने वाले कूड़े से, या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट से। तो कहते हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया केवल तब मिलता है जब पीने के पानी में क्या हो जाए, सीवर का पानी मिक्स हो जाता है। जब सीवेज का पानी पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो हम कौन सा बैक्टीरिया देख सकते हैं, उसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिलता है। फिर उसके बाद है, वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज, हमें बायोडाइवर्सिटी की
को कंजर्व करना है, बचाना है। क्यों? इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो अलग अलग जीव जंतु हैं, भिन्न भिन्न जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे, तो कहते हैं इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है। दूसरा है इट मेंटेन्स जीन पूल, जीन का पूल बनता है। पूल मतलब जीन्स जो है एक जनरेशन से जीन्स दूसरी जनरेशन में जाते हैं। जैसे हिरन है, और अगर हिरन ही मर जाएंगे तो नए हिरन कहाँ से आएंगे, और हिरन कम हो गए तो क्या होगा, जंगल में घास ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जीव जंतुओं को धूप नहीं मिलेगी, वो मर जाएंगी। तो ये एक चेन होती है, एक जानवर दूसरे जानवर से क्या होता है, लिंक होता है। हम लोग भी लिंक्ड हैं, हम लोग जंगलों से लिंक है, हमें बारिश चाहिए, हर चीज़ के साथ हमारा कनेक्शन है। आवर ओन सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन देम, हमारा खुद का भी सर्वाइवल जो है किस पे डिपेंड करता है, बायोडाइवर्सिटी पे। तो ये सभी कारण हैं इसके, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में किस किस की इंक्लूड करेंगे। क्या आप सोचते हो कि वाइल्ड लाइफ में सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही शामिल होते हैं? नहीं, तो कहते हैं ऑल लाइफ फॉर्म्स इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने वाली सभी जीव जंतु। उसमें जानवर तो आएंगे ही आएंगे, कीड़े भी आएंगे, पेड़ भी आएंगे, है ना। पानी अगर नदी है, तालाब है, कुछ है, मगरमच्छ है, उसमें मछली है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, कुछ भी है, वो सारे ही इसमें किस में काम आएंगे, ऑल लाइफ फॉर्म्स इन द फॉरेस्ट, वो सभी वाइल्ड लाइफ में गिनती में आएंगे। ओनली ट्रीज नहीं, सिर्फ पेड़ों को गिनेंगे नहीं, ये गलत ऑप्शन हो गया। ओनली एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट में सिर्फ एनिमल्स ही को गिनना है वाइल्ड लाइफ में, ये बात भी गलत होगी। ऑल माइक्रोब्स, क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो ये कहते हैं नहीं, सिर्फ वाइल्ड लाइफ में पेड़ पौधे या कोई माइक्रोब्स नहीं, बल्कि क्या आते हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आने वाले सारे जीव जंतु। उसके बाद हाउ मच लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इंडिया में कितने प्रतिशत ज़मीन जो है घेर रखी है, तो हमारी इंडिया में कितनी है, 20%, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हाउ मच लैंड एरिया ऑफ इंडिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट, किसी भी जगह पे, इंडिया ही नहीं हर जगह पे अगर 100% जो जितनी ज़मीन हो उसका 33% जो है वो क्या होने चाहिए, जंगल होने चाहिए, ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके, सारे आपको रिसोर्सेज, लकड़ी, पानी, ये सब फ्री मिले। तो हमारा कितनी की कमी हो गई है, कितना 20, और होना कितना चाहिए 33, तो 13% हमारे यहाँ जंगलों की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। द लेंथ ऑफ द गंगा कोर्स फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर, गंगा जहाँ से स्टार्ट होती है उस जगह का नाम है गंगोत्री, और जहाँ पे गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर वहाँ है गंगा सागर। तो उसमें कितना डिस्टेंस चलती है, क्या 1500 किलोमीटर उसकी लेंथ है, 2500 है, 3000 है, या 3500 है? तो इसका आंसर क्या है, 2500, यानी 2500 किलोमीटर इसका कोर्स है, किसका, गंगा नदी का। इतनी बड़ी नदी है कि 2500 किलोमीटर चल के आती है। The best way to conserve and improve the environment is to dash the things of natural resources. वो कहता है सबसे अच्छा तरीका किसी को कंजर्व करना और इम्प्रूव करने का, एनवायरनमेंट को बचाने का, उसे इम्प्रूव करने का क्या तरीका होगा कि हम रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकल, ये तीनों चीज़ें करें। जैसे पॉलीथीन है, आप उसको कम करें, रिड्यूस करें। अपना अगर थैला लेने जाएं, मान लो एक सब्जी वाला है, उसके पास 50 लोग आते हैं सब्जी लेने, और वो अलग अलग थैलियों में लेके जाते हैं, तो 50 पॉलीथीन लगी। और यदि अगर वो 50 के 50 अपना थैला लेके आए और हर रोज़ आएंगे, तो हर बंदा 1 महीने में 30 पॉलीथीन को बचाता है। रीयूज़ मतलब उसको बार बार इस्तेमाल करें। इसी को, थैले को तो आप धो भी सकते हो धूप में सुखा के, फ्रेश करके, ज़्यादा सामान, पन्नी से ज़्यादा, पॉलीथीन से ज़्यादा मजबूत भी होगा। रिसाइकल करें, जैसे गत्ता है, कागज़ है, अखबार है, बेचते हैं ना हम कबाड़ी को, सारा सामान, तो ये क्या होता है, सारा रिसाइकिल हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया कि हमें बेस्ट वे जो है कंजर्व और इम्प्रूव करने का वो क्या है, ऑल ऑफ, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, ये तीनों हम करते हैं। फिर उसके बाद द वाटर विच इज़ फाउंड अंडर द सॉइल इज़ कॉल्ड, जो पानी सॉइल के नीचे यानी मिट्टी के भी नीचे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर।
व्हाट इज़ मेंट बाय फर्स्ट आर इन 3R। पहले 3R का मतलब क्या हुआ, 3Rs बोलते हैं। देखो, एक R का मतलब रिड्यूस, दूसरे का रिसाइकल और तीसरे का रीयूज़। तो वो कहते हैं कि इसमें पहला कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है रिड्यूस, फिर रीयूज़, फिर रिसाइकल। पहला कौन सा है रिड्यूस, पहले तो कम ही कर दो, फिर उसके बाद ज़्यादा इस्तेमाल करो, और फिर जब हो जाए इस्तेमाल फिर लास्ट में क्या करो, रिसाइकल करो। तो इस तरीके से आप ये सारे MCQ 32 तक अच्छे से पढ़ लें, इसको समझ लें, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं आपसे ये सारे सुनूंगा। थैंक यू।